एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 की बुक में कोऑर्डिनेट्स जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो लास्ट एक्सरसाइज है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, उसका 1 से लेकर के 6 तक सोल्यूशन हमने पार्ट 1 में अपलोड कर दिया है। उसको आपने देख लिया होगा। अब इसमें हम क्वेश्चन 7 ऑनवर्ड्स सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यूज़ योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। प्रॉब्लम 6 का सोल्यूशन दिया हुआ है पार्ट 1 में, आप देख लीजिए। वहाँ पर एक अडाप्ट करना था कि कोई एक मेथड अडाप्ट करिए कि जिससे 3 पॉइंट दिए हों और तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहे हैं, ये चेक करना हो। तो वही करना, वही मेथड अडाप्ट करना टू चेक इफ द पॉइंट्स। यहाँ पर भी वही 3 पॉइंट दिए हैं। अब यहाँ पर वही चेक करना है कि आर इन सेम स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद प्लॉट करके वेरीफाई करना है। तो हमने बताया था कि कोई भी 3 पॉइंट हैं, अगर वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है। जैसे ए, बी और सी, ये तीनों पॉइंट एक लाइन तभी लाई करेंगे जब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा। ये हमने बताया भी था, यहाँ पर भी रिपीट कर दे रहे हैं। होगा अगर ये ग्रेटर होता है तो वो बन जाएगा ट्रायंगल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इक्वल ग्रेटर देन आर इक्वल टू थर्ड साइड, ये होता है ट्रायंगल की। लेकिन अगर इक्वल हो रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। तो वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, आर बी और सी। सबसे पहले हम आर बी निकालते हैं। आर बी की लेंथ हो जाएगी। अब वहाँ फार्मूला यूज करेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा x1 y1 x2 y2, इसको अज्यूम कर लेते हैं। तो x1 माइनस x2, ठीक है। तो मिडिल ब्रैकेट यूज करते हैं, जहाँ माइनस है वहाँ जरूर मिडिल ब्रैकेट यूज करना चाहिए। x1 माइनस 5 माइनस x2 माइनस 2 है, तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यूज किया हमने। मिडिल ब्रैकेट को इसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है हमारा है, -1 है। यहाँ भी मिडिल ब्रैकेट यूज के लिए माइनस y1 माइनस y2, अगेन -5 हो गया का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपको सॉल्व करना है। तो -5 प्लस 2 ये हो जाएगा -5 प्लस 2 यानी -3, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस का प्लस होगा। अब -1 प्लस 4 प्लस 5, -1 प्लस 5 यानी क्या आएगा आपका 4, और 4 का स्क्वायर 16। अब इन दोनों का सम आएगा 25 और रूट आएगा 5 होगा। आर बी की लेंथ मिलेगी हमको 5 हो गई। अब हमको निकालना बी सी। अब यहाँ पर भी वही फार्मूला यूज करेंगे। अब इसके लिए ये हमको मान लेंगे x1 y1 है, और ये मान लेंगे x2 y2 है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 5 माइनस y2 माइनस 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिए। -2 माइनस 4 यानी कि -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36, प्लस -5 प्लस 12 मतलब 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। 9 प्लस 6 हो जाएगा आपका 5, और ये 4 प्लस 3 7, और ये 1 कैरीगा 8, 85 हो गया। अब इसका अगर हम रूट को सॉल्व करें तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, आप लोग कर सकते हो, मतलब आप लोग को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। हम यहाँ पर वीडियो जल्दी बने इसके लिए कर रहे हैं। √85। अब ये देखिए एग्जैक्ट तो कई सारे प्लेस तक आ रहा है। यहाँ पर 9.2195 है ना, 44 आ रहा है, यहाँ हम ले रहे हैं पूरा, ठीक है। अब आते हैं आगे, CR यानी RC कर दे रहे हैं, RC मतलब ये सी, हाँ RC है, मतलब यहाँ अब ये लेंथ हो गई, फिर यहाँ लेंथ हो, फिर RC निकालते हैं। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये x1 y1 ये हमारा हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो x1 हमारा -5 -4 का होल स्क्वायर प्लस y1
-1 माइनस -12 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका -5 -4 यानी कि -9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस, और ये हो जाएगा -1 और +12 तो हो जाएगा 11, 11 का स्क्वायर 121। ये आपका आ जाएगा, ऐड कर दीजिए 1 + 1 2, 8 + 2 10 और 1 1 बदल 2 आ जाएगा, 1 कैरी है 202। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, √202 ये आपका आ रहा है 14.2126704 होगा। अब देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो इन दोनों का अगर सम करेंगे हम इन दोनों का सम करते हैं कितना जो पहला आया था 9.21959544। अब देखिए ये अभी यहीं तक तो था नहीं, इसकी आगे भी डेसिमल था, लेकिन फिर भी हम ऐड कर रहे हैं, ये आ गया 14.21। तो यहीं पर देखिए ये डिफ़र कर गया है कि नहीं, हल्का सा ही डिफ़र किया है, तो लेकिन ये डिफ़र कर गया है, जबकि हमने अभी 3 प्लेस तक की बात करें तो भी डिफ़र कर गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये एक लाइन में लाई तीनों नहीं कर रहे हैं। तो लिखोगे यहाँ पे कि सिंस RB + BC है, RB + BC आ रहा है आपका ग्रेटर देन आ रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन RC आ रहा है, RC आ रहा है। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे, ये ट्रायंगल बनाएगा। अब इसको हम प्लॉट भी कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, R है, -5 -1, -5 यहाँ पर है और -1 यहाँ पर, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये क्या सा R पॉइंट है, -5 -1। दूसरा है B, -2 -5, -2 और -5, B हो गया, -2 -5B हो गया। और तीसरा पॉइंट C, 4, -12, 4 यहाँ पर आ गया और -12 ले जाना, तो ये -6 है, -7 -8 -9 -10 -11 -12, ये यहाँ है। और ये 4 है, 4 -12, यानी आएगा ये पॉइंट आएगा कहाँ पर, यहाँ पर आएगा, यहाँ का पॉइंट होगा C हो गया 4, -12। अब देखिए तीनों को हम मिलाने की कोशिश करते हैं, मिलता है कि नहीं। देखने में तो लग रहा है स्ट्रेट लाइन है, तो क्या फार्मूला गलत है, देखते हैं, चेक करते हैं। जो हम लोगों ने फार्मूला बनाया था वो सही था कि गलत था, ये तो इसमें लग रहा है गलत था फार्मूला। नहीं भाई, फार्मूला सही था, देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहा है। तो यानी कि ये दोनों अगर इससे मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल ही बनेगा, इसको मिला देंगे इससे हम, तो ट्रायंगल बनेगा। और तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं आपको, हाँ, तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ फर्स्ट अ राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, ये है यूजिंग दी ओरिजिन एज वन वर्टिस। चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल का वन वर्टिस यहाँ पर है, तो हमको प्लॉट करना है, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, अब ये कह रहा है आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो कोई बात नहीं, यहीं पर राइट एंगल मान लेते हैं, ये तो और कोई डिस्टेंस दिया नहीं है। लेकिन आइसोसेल्स यानी कि दो साइड इसकी बराबर होनी चाहिए, एक ये बन लिया और यहाँ पे ये बन लिया। देखिए इससे क्या हो जाएगा, इससे ये लेंथ हमारी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो आइसोसेल्स हो गया। यहाँ पर राइट एंगल बना रहा है, ये बात पूरी होगी, इसको मिला देंगे तो हमारा बन गया काम। यही तो बोला है इसने, ये काम बन गया। अब आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ बना लीजिए, ऐसे कर लीजिए, 3 3 इधर बना दे सकते हैं, 3 नीचे, 3 इधर ले आए, इधर ले आ सकते हैं, 3 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर अप साइड,
इस तरह मतलब कई तरीके हो सकते हैं, कई सारे तरीके। ओ ए बी, तो पहला आंसर आ गया, पहले का ये हो गया, ये आपका पहले का आंसर हो गया। सेकंड कह रहा है एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विद वन वर्टिसेस इन क्वाड्रेंट 3 एंड अदर इन क्वाड्रेंट 4। अच्छा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये तो ये कह रहा है कि एक वर्टिसेस, तो क्वेश्चन ही बोला वन वर्टिक्स एट ओरिजिन रहेगा, और बाकी दोनों के लिए कंडीशन दे दिया है, और आइसोसेल्स रहेंगे, ट्रायंगल रहेंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल। लेकिन राइट एंगल की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर सेकंड वाले में, है ना। इसमें राइट एंगल, इसमें कह रहा है आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाना है जिसमें एक वर्टिस थर्ड में रहे और एक वर्टिस रहे कहाँ पे, फोर्थ में रहे। ठीक है, तो अब बना दीजिए राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेंथ है बराबर होनी चाहिए, तो इस तरह से करेंगे, जो डायगोनली मिलाएंगे आप तो सेम रहना चाहिए। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक ले लिए, तो उसके लिए कैसे करेंगे बताइए। अब यहाँ पर है कोई तरीका, देखिए जितना लेंथ इधर लेंगे उतना ही लेंथ यहाँ से ले लेंगे हम। तो इससे क्या होगा, जो प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे, जो ट्रायंगल बनेगा, ऐसे आप रफ कर लीजिए पहले, जैसे ये हमने यहाँ से देखिए, जैसे ये है, देखिए ये ओरिजिन हो गया। अब ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो क्या कर रहा है, सामने वाले साइड को क्या करता है, ये डिवाइड करता है हाफ में, ठीक है, मिड पोजीशन में हो जाता है। तो वही हम कह रहे हैं यहाँ पर, इसकी ये क्या है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा, तो जितना इधर से लेंथ लेंगे उतना इधर से ले लेंगे, तो दोनों साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पर। तो वही हम कह रहे हैं कि जहाँ तक आपको बनाना हो, जैसे मान लो यहाँ तक बनाना है, तो यहाँ से हम 1 2 3 4 एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, तो 4 ही हम इधर ले लेंगे, तो 1 2 3 4, दूसरा पॉइंट यहाँ हो जाएगा। तो ये हमारा ये बन गया, एक वर्टिक्स आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, दूसरा वर्टिक्स आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये भी कई तरीके से बन सकता है, नंबर ऑफ वेज। मिला दीजिए, आपका ये बन गया। ठीक है, अब इसका ए भी था, यहाँ सी और डी, ये आपका आ गया सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया। तो इस तरह से आप कई सारे बना सकते हैं, है ना, कई सारे बना सकते हैं इसी क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में एक रहेगा, एक फोर्थ में रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी। ठीक है, एस एम एंड टी, कई सारे कंडीशन दिए, कई सारे सेट हैं। इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। मतलब ये एस टी एक लाइन है, और यहाँ पर चेक करना है कि क्या एम इसका मिड पॉइंट है या नहीं है। तो कैसे चेक होगा, तो इसमें आपको, जैसे कि ये लाइन हमारा एस टी है, एस और टी है, तो ये मिड पॉइंट तभी होगा जब एस एम इक्वल टू एम टी होगा, है ना, यही हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए एस एम -3, 0, तो जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे आप, वैसे भी आप देख सकते हैं -3, 0, थोड़ा इमेजिन करिए, ये एक्स एक्सिस में लाई करेगा 3 सेंटीमीटर 3 यूनिट लेफ्टवर्ड। ठीक है, ओरिजिन, ये ओरिजिन पर है, एम कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, और ये 3 राइटवर्ड है। बाकी तीनों के वाई कोऑर्डिनेट 0, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट हैं, और दिख रहा है कि 3 लेफ्ट साइड और 3 राइट साइड, यानी कि ये मिड पोजीशन पर है। तो यानी कि यस रहेगा यहाँ पर, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। रीजन क्या है, रीजन यही है, एस एम इक्वल्स टू एम टी है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 2 3 3 4 और 4 5, यहाँ पर आप गेस नहीं कर पाएंगे। तो या तो आप इसमें बना सकते हैं 2 3, और एक पॉइंट क्या है 2 3, 2 और 3 है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा कह रहा है 3 4 जाएगा आपका यहाँ पर आएगा। इसी तरह से 4 5, 4 और ये 5, है ना, देखिए 1 2 3 4, तो 2 और देखिए 1 2 3 3 2 3 3 4 4 5, है कि नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए लाइन पर लाई कर रहा है, और मिड पोजीशन पर है या नहीं, तो ये ग्राफ में तो क्लियर दिख रहा है कि मिड पोजीशन पे है। ठीक है, ऐसे यहाँ भी रहेगा, लेकिन
आप इसको वेरीफाई कर भी सकते हैं न्यूमेरिकली। कैसे? वही फार्मूला यूज करेंगे हम एस एम सेकेंड के लिए। एस एम क्या हो जाएगा? अंडर रूट x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर। तो x1 माइनस एक्स टू यानी कि 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई टू 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका? ये 1 और यहाँ भी 1, तो अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप निकालिए एम टी हो जाएगा एक्स। अब यहाँ पर x1 ये हो जाएगा x1 माइनस एक्स टू, तो 3 माइनस 4 1, यहाँ पे वही केस आएगा, यहाँ पे अंडर रूट 2 ही आएगा। तो क्लियर हो जाएगा, यहाँ भी s लिखेंगे आप और यहाँ पे हो जाएगा एस एम इक्वल टू एम टी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 0 0 यानी ओरिजिन है, 0 5 यानी कि y एक्सिस पर है, 5 डिस्टेंस ऊपर, 5 यूनिट डिस्टेंस ऊपर, और ये 0 कामा माइनस 10 है, ये 10 यूनिट डाउनवर्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है पहला पॉइंट एस यहाँ पर आएगा 0 0, दूसरा है 0 5 यहाँ पर है ना, 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। ये कहाँ हो गया? एस हो गया। और टी कह रहा है कहाँ पे? तो मिड पोजीशन तो एम है ही नहीं है ना, क्योंकि टी बहुत ही नीचे चला गया है, 0 का यहाँ पर आ गया। तो मिड पोजीशन तो है ही नहीं, एकदम ना बराबर नहीं हो पाएगा, है ना। ये देखने से लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, नो। और रीजन लिखेंगे नॉट इक्वल टू, और आएगा भी नहीं। आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा, है ना। देखिए चेक कर लेते हैं, यहाँ 5 आएगा, ये डिस्टेंस कितनी आएगी? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आएगी 5 आएगी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आएगी 10, तो 0,5 देखिए 0,5 है ना ये, तो 5 ऊपर 15 आएगी, यहाँ पर 10 डाउनवर्ड है, 0 से नीचे 10 है और 0 से ऊपर 5 है, यानी कि आएगी 15 आएगी यहाँ पर। देखिए आप थोड़ा इमेजिन करिए, तो ये तो बराबर नहीं है। इसी तरह से आप फोर्थ वाले में जाएंगे तो उसको भी कर सकते हैं आप, लेकिन हम कर दे रहे हैं यहाँ पर इसके लिए। यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे एस एम के लिए, क्या हो जाएगा? -8 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 64 प्लस 7 प्लस 2 आ जाएगा, यानी कि 7 माइनस प्लस 7 प्लस 2 यानी कि 9 9 जा 81, 145 एस एम हो गया। और एम टी निकाल लीजिए आप, एम टी 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -3 का होल स्क्वायर, है ना, -2 -3, ये हो जाएगा आपका 36 प्लस -2 प्लस 3 तो 1, यानी कि 1 ही आएगा यहाँ पर। 37 रूट 37 बराबर नहीं आ रहा है, तो यानी कि यहाँ भी रहेगा नो, यहाँ लिखेंगे एस एम नॉट इक्वल टू एम टी हो गया। ओके, क्वेश्चन 10 है, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। बी का कोऑर्डिनेट पता करना है, एम इसका मिड पॉइंट है। तो पहले इसको रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका दिया है कितना 3 -4, और ये बी है, बी अननोन है, एक्स वाई ये हमको फाइंड करना है, और एम इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट हम अंदाज से बना दे रहे हैं, यहाँ पर यहाँ कहीं होगा एम। एम क्या है आपका -7, 1 है, तो हमको एक्स वाई निकालना है। देखिए इसका फार्मूला तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना, लेकिन आपको आपके सिलेबस में ये फार्मूला डिराइव नहीं कराया गया है, और उस फार्मूला का यूज़ करना नहीं सही होगा। तो फार्मूला तो बहुत आसान है, उससे तुरंत आ जाएगा, ये सेकंडों में आ जाएगा, लेकिन यहाँ आपकी लेवल के लिए थोड़ा सा आपको माइंड में प्रेशर देने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन करा गया है कि आपको वो फार्मूला नहीं पता है तब आप करके दिखाइए, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको पता है उसके हिसाब से। क्लास 8 में आप पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंसी रूल, उसका यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले एक्स एक्सिस देखिए, जैसे कि ये है, फार्मूला इसका बहुत सिंपल है,
सॉल्व करने के बाद हम फार्मूला आपको बता देंगे, लेकिन वो फार्मूला यहाँ यूज करेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे तब। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हम ए से ड्रा करेंगे। ठीक है, इसी तरह से बी से हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे हम। ठीक है, एम से भी यही काम करेंगे हम, और एम से यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल भी लाइन ड्रा कर देंगे इधर। ठीक है, तो ए बी हो गया, तो ये पॉइंट कर देते हैं सी है, इसको कर देते हैं डी, ये कर देते हैं ई हो गया। ध्यान समझिएगा यहाँ पर। अब सी डी ई का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। ये वीडियो को रोक करके तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए जरा सा, और फिर देखिए कि आपने सही निकाला कि नहीं। देखिए आपने निकाल लिया होगा। देखिए अब सी क्या है, ए डी लाइन पर लाई कर रहा है, और ए डी ई जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हमने बताया था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन होगी उन सारे उस लाइन के सारे पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट बराबर रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट बराबर है, क्योंकि इसकी सबकी डिस्टेंस वाई में क्या है, बराबर है। इसका वाई सबका बराबर रहेगा। तो वाई इसका क्या है -4, तो इसका भी वाई -4 ही रहेगा, इसका भी वाई -4 ही रहेगा। क्लियर है, बचा एक्स। अब आ जाइए यहाँ पर, ये लाइन ये किसके बराबर है, किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो उस लाइन के सारे पॉइंट में एक्स इक्वल रहेगा, बताया था। तो यहाँ पर एक्स इसका कितना है -7, इसका -7 रहेगा। क्लियर, ये वही चीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स, इसका भी एक्स रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पता चल गया होगा इसका भी एक्स ही रहेगा। वाई क्या होगा, वाई वही होगा जो एम का होगा, यानी 1 का होगा। क्लियर, सबका आ गया। अब हमको कॉन्ग्रुएंसी रूल दिख रहा होगा कि ये जो एम सी लाइन है और बी डी लाइन पैरेलल है। ठीक है, और ये कॉमन एंगल है, तो यानी कॉन्ग्रुएंट रूल, कॉन्ग्रुएंसी का रूल यहाँ फॉलो हो जाएगा ट्रायंगल का, है ना, ए बी डी और ए एम सी। तो इससे क्या होगा, ए सी इक्वल टू सी डी, ये आपका मिल जाएगा। ठीक है, ए सी इक्वल टू सी डी। और दूसरा कॉन्ग्रुएंसी रूल ये भी हो जाएगा, बी एम ई, और ये तो यहाँ से भी आ जाएगा बी ई इक्वल टू ई डी भी आ जाएगा। दूसरा 2 रूल आ जाएगा, बी ई इक्वल टू ई डी, इन्हीं दोनों से हमको मिल जाएगा। अब पहले ये चलते ए सी इक्वल सी डी। अब ए सी इक्वल सी डी मतलब सीधे से हमको वाई तो बराबर ही है, तो क्या करेंगे हम, x2 माइनस x1 कर देंगे हम। ए सी के लिए क्या करेंगे, x2 क्या -7 है, -3 हो जाएगा, x2 माइनस x1, क्योंकि x इस पैरेलल है। अगर जैसे ये तो है लाइन, इसकी लेंथ निकालनी है, तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 कर देंगे, आ जाएगा हमको इक्वल टू सी डी। यहाँ पे x2 क्या है, x है, इसका x1 क्या है, -7 है, तो -7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x + 7 इक्वल टू -10, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -17। ये पहला आंसर आएगा आपका, x आ गया। अब यहाँ पे बी ई इक्वल टू ई डी से बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर x सबके बराबर है, तो y1 - y2, y2 - y1 होगा। तो y2 क्या होगा, इसका y होगा, -y1 1 हो गया, इक्वल टू, अब इसका y2 1 -4 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा y -1 इक्वल टू 5, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 5 आ गया। तो ये आपका x आ गया आपका -17 और y आ गया +5। अब जो फार्मूला है, अधिकतर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा यूट्यूब में, फटाक से बताने के लिए शॉर्टकट बताएंगे वो, लेकिन यहाँ पर आपके लिए लेवल में अप्लीकेबल नहीं है। वो फार्मूला है, बहुत आसान फार्मूला है, लेकिन वो 11th 12th में है। तो वो फार्मूला क्या है, कोई भी लाइन हो x1 x2 है ना, x1 y1 x2 y2 का मिड पॉइंट हमको निकालना है, क्या, x और y है। तो उसका फार्मूला होता है x इक्वल टू x1 + x2/2 और y इक्वल टू होता है y1 + y2/2। तो यहाँ से भी ये आ जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये आपका जेन्युइन तरीका है क्लास 9th के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, लेट पी क्यू विद पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। अब ये मिड पॉइंट से आगे बढ़ करके ट्राई सेक्शन में आ गया है, तो वही तरह चलेगा। आप ए बी
विथ पी क्लोजर टू ए, मतलब ए बी लाइन है जो ट्राई सेक्शन के जो पॉइंट पी और क्यू, पी है ए के पास में और क्यू है बी के पास में। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है वही जो मैंने कहा था, मिड पॉइंट के यूज के करने के बाद ऑफ ए सेगमेंट हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, वही चीज़ हम एक बार एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास है पॉइंट कौन सा है, ए और बी है। ए क्या हो गया, x1 कामा y1, बी को आपने मान लिया x2 कामा y2। इसका ट्राई सेक्शन किया गया, मतलब 3 पार्ट किए गए। तो एक एक पॉइंट आ जाएगा, आपको मान लेते हैं क्या है, P है, और दूसरा आ जाएगा Q है। मैं बोला है P क्लोजर टू ए, ठीक है बना सही, तो उसका निकालना हमको। तो वही काम करेंगे, यहाँ पर ए से x और y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे हम। देखिए बुक नई आई है, इसका सॉल्यूशन जो हम दे रहे हैं वो यूनिक ही है, क्योंकि और कहीं सॉल्यूशन अभी आया नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से बी से भी हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे हम, और ये काम हम p और q से भी करेंगे। p से भी x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि करना क्या है। आप चाहो तो इसको रोक करके सॉल्यूशन खुद ही निकाल सकते हो इसका। ठीक है, यहाँ से q से भी करेंगे। ये ए बी, ये पॉइंट आपका मान लीजिए सी है, ये डी है, ई हो गया, एफ हो गया, और ये जी हो गया। ठीक, अब सब क्या करिए, पहले सी डी ई एफ जी सबका कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। ठीक है तो आप निकाल लिए होंगे। हमें देखिए, जब ये एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन है तो उसमें उसका y बराबर रहेगा सबका, तो इसका y1 सब में रहेगा, y1 और इसमें भी y1 रहेगा। इसी तरह से इसमें यह y एक्सिस की पैरेलल है, इसका x बराबर रहेगा, तो x2 कामा y नहीं पता है, x2 कामा y अभी नहीं पता। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, इस दोनों में इसका कोऑर्डिनेट हमको मानना पड़ेगा कुछ भी। जैसे कि मान लीजिए इसका मान लेते हैं हम एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है, और इसका मान लेते हैं एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, अब यहाँ पर ये लाइन है पैरेलल किसके, दोनों के, ये दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन यहाँ उसमें तो होगा, ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो वाई एक्सिस में एक्स बराबर रहता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इस तरफ यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स डैश आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी बात करें हम, ये किसके पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ इसका y बराबर आएगा, तो इसका क्या होगा, y हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, y डैश हो गया। क्लियर। हाँ, अब हमको करना क्या है, जो AC जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 1/3 ऑफ AE होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ट्राई सेक्शन है ना, तो ये लगेगा AC इक्वल टू 1/3 ऑफ AE। ठीक है, दूसरा क्या लगेगा फार्मूला, कोई भी निकाल लीजिए जिसका हमको भी निकालना है, मान लीजिए हैं हमको निकालना है एक्स वाई, पहले तो पहले ये वाला चलेंगे। इसी तरह से ई एफ इक्वल टू 1/3 ऑफ ई बी, बस यही हमको यूज करना है। इसी से हमको क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ से जान जाएंगे, इसके लिए एक्स वाई के लिए, ये तो किसके लिए है, ये पी पॉइंट के लिए है। अब क्यू पॉइंट के लिए क्या करेंगे हम, क्यू पॉइंट यहाँ पर है, तो क्या करेंगे हम ई डी इक्वल टू 1/3 ऑफ ई ए, है ना, और साथ साथ क्या हो जाएगा, ई डी हो गया। अब यहाँ पर इसका निकालेंगे हम ई जी इक्वल टू 1/3 ऑफ ई बी, इससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग करके देखिएगा, हम इसका एक कर दे रहे हैं बस। तो AC आपका निकालिए पहले,
क्या बताए थे, AC किसके पैरेलल है, x के पैरेलल, तो AC आ जाएगा आपका x माइनस x1 होगा, है ना, x माइनस x1 हो गया, और AE क्या हो जाएगा, इसका इधर लिखा का x का x2 ही तो होगा ना, हाँ x2 होगा, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों यूज कर लीजिए, x माइनस x1 इक्वल्स टू 1/3 ऑफ x2 माइनस x1 हो गया, तो यहाँ से x आ जाएगा आपका 1/3 ऑफ x2 माइनस x1 प्लस x1 हाँ, तो यहाँ से ये आपका फार्मूला डिराइव हो, मतलब आ जाएगा, x आ जाएगा। सिमिलरली आप y भी यहाँ से निकाल सकते हैं, और यही प्रोसेस करेंगे तो यहाँ का भी निकल आएगा। ओके, अब यहाँ पर अगर लगाएंगे EF वाला फार्मूला, तो EF क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा आपका y माइनस y1, ठीक है, और EF हो गया। अब उसके बाद EB क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। बस यहाँ से ये भी वही चीज़ यहाँ भी कर लेंगे, तो यानी क्या आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू 1/3 ऑफ y2 माइनस y1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका y आ जाएगा 1/3 y2 माइनस y1 प्लस y1 आ जाएगा। तो ये आपका ये P पॉइंट का आ गया। इसी तरह से आप Q पॉइंट के लिए भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या करें, जैसे कि यहाँ पर करना है ED इक्वल्स टू, अब ED क्या हो जाएगा, ED कहाँ गया, और EG Q पॉइंट के लिए, हाँ ED हो जाएगा, क्या हो जाएगा ED, अब यहाँ पर अब ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x डैश, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, यहाँ पर हो जाएगा। EG में क्या हो जाएगा, EG नहीं, EG करिए, नहीं EG नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा BG होगा, है ना, BG, क्योंकि ये लेंथ की बात है भाई, क्लोजर टू B है, तो BG इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा BE करिए, ठीक है, BG इक्वल्स टू BG कैसे आएगा, BG ये लेंथ है, तो यानी क्या आ जाएगा y2 माइनस y डैश, हाइएस्ट y2 माइनस y डैश, और BE में क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, बस आपका आ जाएगा। और उसी तरह जो दिया है एग्जांपल, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 तक। थोड़ा सा वीडियो लंबा पड़ रहा है, इसलिए हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, और बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, नहीं तो हम पार्ट 3 में भी इसको अपलोड कर देंगे। ओके, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।